अगर आप अपने दांतों को सफेद और चमकदार बनाना चाहते हैं और आपने टीथ व्हाइटनिंग के बारे में सुना है और उसकी पूरी जानकारी, यानी कि टीथ व्हाइटनिंग किन लोगों को करानी चाहिए और उसको कराने में कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है और आप वो केस हैं या नहीं, और टीथ व्हाइटनिंग अगर कराते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें टीथ व्हाइटनिंग के बाद आपको आ सकती है। तो मैं हूं डॉक्टर नीतू, आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे टीथ व्हाइटनिंग के बारे में। इसको हम 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम केस सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी केसेस में टीथ व्हाइटनिंग नहीं होती है, या अगर आप टीथ व्हाइटनिंग कराएंगे तो या तो गलत रिजल्ट आपको मिलेंगे या रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। तो स्टेप 1 में हम कंसिडर करते हैं उन केसेस को जो टीथ व्हाइटनिंग के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में आते हैं प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि जो मां बनने वाली हैं, लैक्टेटिंग और नर्सिंग मदर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स खा रहे हैं, या जिनकी इनेमल में क्रैक्स है, यानी कि अगर दांतों में फाइन क्रैक्स आ रहे हैं तो उनको ब्लीचिंग नहीं करानी चाहिए। मेलानोमा का केस हो या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का केस हो, इन सभी केसेस में कभी भी ब्लीचिंग के लिए या टीथ व्हाइटनिंग के लिए आपको नहीं जाना है। सेकेंड इज जिसमें डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके केस में हम ब्लीचिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसमें हम कंसिडर करते हैं जिनके दांतों में इंटरनल स्टेनिंग है, यानी कि दांत अंदर से ही पीले और काले की तरफ है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेन होते हैं उसमें। सेकंड, फ्लोरोसिस का केस होता है। थर्ड, अगर पेशेंट को ऑलरेडी वीनियर्स हैं तो भी उसमें ब्लीचिंग के लिए आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि वो केस ब्लीचिंग का है या नहीं है। आफ्टर सेलेक्टिंग द केस कि आपके केस में ब्लीचिंग होना है या नहीं होना है, सेकेंड स्टेप में आता है टीथ क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। तो सबसे पहले अगर आपके दांतों के बीच में या मसूड़े के आसपास गंदगी जमा है, जिसे हम कैलकुलस, टार्टर, प्लाक कहते हैं, वो पूरी तरह से प्रोफेशनली उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद ही आपका केस ब्लीचिंग के लिए जाता है। नाउ थर्ड इज स्टेप 3। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि क्या क्या मेथड होते हैं, हर मेथड में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और लगभग कितना खर्च आता है। जो हम खर्च बताएंगे वो एवरेज है, जो हर क्लिनिक, हर किट के हिसाब से, और आपके दांत कितने येलो हैं और डॉक्टर आपके शेड को कितने स्टेप तक लेके आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस मेथड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन ऑफिस ब्लीच, यानी कि जो डेंटिस्ट खुद करेंगे, या फिर दूसरा एट होम, जिसको आप घर पर कर सकते हैं। तो घर पर करने से हम पहले चालू करते हैं मोर कन्वीनियंट टू लिटिल डिफिकल्ट प्रोसीजर की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले कन्वीनियंट फॉर्म में जो आपने बाजार में देखा होगा कि आप टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट यूज करते हैं। टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट आई विल नॉट रेकमेंड फॉर मच, कभी कभार आप यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना या 2 महीने के लिए यूज कर सकते हैं। रेगुलर में आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि टीथ व्हाइटनिंग में कोई व्हाइटनिंग एजेंट उसके अंदर नहीं होता है, उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल आपके दांत की फर्स्ट लेयर को घिसने लग जाता है। तो कुछ हार्श स्टेन अगर आपके दांतों पे बहुत ही कम मात्रा में जमा है तो वो उसको हटा सकता है। पर कोशिश करेंगे, अगर आप इस तरह के टूथपेस्ट, जनरली जो चारकोल टूथपेस्ट होते हैं, अगर यूज करें तो 2 महीने से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। दिस इज लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेस इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म यूज होने पे आपके दांतों के खराब होने के पूरे चांसेस हैं। सेकेंड, एट होम में होता है व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स। व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स में भी पेरोक्साइड होता है, उसको आपको लगाना होता है। इसकी इफेक्टिविटी थोड़ी कम होती है, टाइम ज्यादा लगता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, पर वे एक डिसएडवांटेज होता है, कई बार ये आपके मसूड़ों को इरिटेट कर सकता है। आप इस केस को तभी कर सकते हैं जब आपको बहुत माइनर चेंजेस चाहिए और आप स्ट्रिप्स को सही समय पे, इंस्ट्रक्शंस उस पैकेट पे लिखे हुए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। कभी भी कोई भी व्हाइटनिंग एजेंट आप यूज करेंगे तो उसमें डोंट और डज, यानी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल ढंग से फॉलो करना है, जैसे लिखा गया है वैसे ही। नहीं तो आपको सही रिजल्ट शायद ना मिले, बल्कि के उसके गलत रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, यानी कि आप अपने दांतों और मसूड़ों का नुकसान कर सकते हैं। थर्ड, एट होम में आता है डॉक्टर आपको कस्टमाइज्ड ट्रे देते हैं। ये एक सेमी केस होता है, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इंप्रेशन लेते हैं और एक कस्टमाइज्ड ट्रे देते हैं जो बिल्कुल अलाइनर की तरह दिखती है, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। डॉक्टर आपके केस के अकॉर्डिंग एक किट देंगे और आपको टाइमिंग बताएंगे कि उसके अंदर, उस ट्रे के अंदर आपको वो मटेरियल डालना है और आपके मुंह के अंदर, आपके दांतों पे वो लगा के रखना है। कई बार वो आधा घंटे से 1 घंटे भी लगा के रखना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना रेगुलर लगा रहे हैं और कितना रेगुलर नहीं लगा रहे हैं।
तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट मिलता है। थोड़ा लंबा समय लगता है, यानी कि आपको 2 से 3 हफ्ते भी इसमें व्हाइटनिंग रिजल्ट के लिए लग सकते हैं। और इसमें एक डिसएडवांटेज होता है सेंसिटिविटी का। ठंडा गर्म लगने की शिकायत हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर को संपर्क करना है और एंटी हाइपर सेंसिटिव टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है। नाउ, एक्सेप्ट द एट होम व्हाइटनिंग मेथड, अब हम बात करेंगे इन ऑफिस ब्लीच। इन ऑफिस ब्लीच दो तरह के होते हैं, वन इज लेजर एंड वन इज जूम व्हाइटनिंग मेथड। वन इज लेजर व्हाइटनिंग मेथड, जिसमें डॉक्टर आपके दांतों को सेपरेट करते हैं और व्हाइटनिंग जेल लगाते हैं। बहुत टेक्निक सेंसिटिव होता है, टाइम टेकिंग होता है, ऑन चेयर आपको 1 घंटा भी लग सकता है। इस केस में डॉक्टर को या आपको एग्री करना पड़ता है कि आपको किस शेड तक व्हाइटनिंग कराना है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सिटिंग्स होगी और उसी पे आपका खर्च निर्धारित होता है। इट कैन गो अप टू 5,000 to 10,000 अकॉर्डिंग टू योर केस एंड द किट जो डॉक्टर यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेज अगेन सेंसिटिविटी है, और इसके रिजल्ट अगर आपने केयर किया तो 6 मंथ से 1 साल तक आपके इसके रिजल्ट रह सकते हैं। द लास्ट इज जूम व्हाइटनिंग मेथड। जूम व्हाइटनिंग मेथड इज मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि दांतों पे जेल लगाकर डॉक्टर एक लाइट आपके दांतों के ऊपर डालते हैं, इससे धीरे धीरे आपके दांतों का शेड धीरे धीरे चेंज होता है और वाइट की तरफ जाता है। तो जूम व्हाइटनिंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो। इट कैन गो अप टू 30,000 डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द डेंटिस्ट। अगर हम खर्च के बारे में बात करें तो टूथपेस्ट सबसे सस्ता पड़ता है, 200 से 500 रुपए में आपका हो जाएगा। टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स 2,000-3,000 तक हो जाते हैं। कस्टम मेड ट्रे के साथ, जो डेंटिस्ट के साथ आपको ट्रे दी जाती है और किट दिया जाता है, इट कैन गो अप टू 5,000 रुपीज़। इन ऑफिस विद लेजर लाइट इट कैन गो अप टू 10,000 रुपीज़, और अगर आप जूम लाइट से जा रहे हैं तो इट कैन गो अप टू 10,000 to 30,000 रुपीज़। दीज आर द एक्सपेंसेस। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। टीथ व्हाइटनिंग तभी आप कराइए जब ये आपको बॉदर कर रहा है, नहीं तो लव योर नेचुरल कलर, जो भी आपका नेचुरल कलर है उसमें आप रह सकते हैं। हर एक केस में टीथ व्हाइटनिंग नहीं होती है, किसी किसी में लैमिनेट्स ही करना उचित होता है, ना कि टीथ व्हाइटनिंग। टीथ व्हाइटनिंग के बाद एक ही ड्रॉबैक होता है, वो होता है टीथ सेंसिटिविटी, जिसके लिए आपको एंटी हाइपर सेंसिटिव टूथपेस्ट को यूज करना है। टीथ व्हाइटनिंग के रिजल्ट आपकी केयर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत समय तक नहीं रहते हैं। अगर आपने केयर किया तो आपके दांतों में एक्सटर्नल स्टेन यानी कि कॉफी, टोबैको उसके नहीं आएंगे, तो टीथ व्हाइटनिंग कुछ दिन तक लास्ट रखता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप जब भी आप अपने टीथ व्हाइटनिंग के लिए जाएंगे, ये वीडियो देख के जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। डेंटिस्ट की बात आपको समझ में आएगी और कितना खर्च होगा ये आपको पहले से ही पता रहेगा। तो फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब द चैनल। दांत से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।